आपने कभी नोटिस किया कुछ लोग छोटी सी बात पे ना टूट जाते हैं। कुछ लोगों को हर छोटी बात पे रीअश्योरेंस चाहिए होता है। कुछ लोगों को कभी समझ में ही नहीं आता कि वो इतना अकेले क्यों है लाइफ में। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी शुरुआत आपके बचपन में हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे साइंस के बारे में जो बताएगा कि आप शायद इमोशनली नेग्लेक्ट एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे हील कैसे कर सकते हैं। साइन 1, आपको अपनी फीलिंग समझने में प्रॉब्लम होती है। जब कोई आपसे पूछता है तुम ठीक हो, तो आप तुरंत रिप्लाई करते हो हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से ना आपको खालीपन फील होता है। आपको पता है आप ठीक नहीं हो। और ऐसा इसलिए होता है कि बचपन में जब आप एक्चुअल में प्रॉब्लम में होते थे ना, तो आपको सब बोलते थे कि रो क्यों रहे हो, छोटी छोटी बातों पे कौन रोता है। आपकी परेशानियों को, आपकी चीज़ों को नेगलेक्ट किया गया था, और वो ना आपके दिमाग में आज की डेट में एज ए साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट कर गई है कि आज आपसे जब कोई एक्चुअल प्रॉब्लम पूछता है ना, तो आप नहीं बता पाते हो। और धीरे धीरे आपके बचपन की वजह से ना आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। साइन 2, आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, क्योंकि बचपन में आपको घर पे प्यार नहीं मिला। तो आज की डेट में ना आपको एक अटेंशन लोगों का चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ कर दोगे ना, तो वो आपके साथ रहेंगे, वो भी आपको आपकी तरह प्यार करेंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत अवेलेबल होते हो, लेकिन जब आपकी खुद की बात आती है ना, आप अपने आप को सबसे लास्ट में रखती हो या रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं सबको खुश रखूंगी या रखूंगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। साइन 3, आपको रीअश्योरेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप पूछते हो अपने पार्टनर से, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, कहीं तुम बाहर तो नहीं चले जाओगे, कहीं तुम मेरे से नाराज़ तो नहीं हो। अगर ये सवाल बार बार आपके दिमाग में आते हैं ना, तो शायद आप इमोशनल इनसिक्योरिटी कैरी कर रहे हो। इमोशनली नेग्लेक्ट बच्चे ना कंसिस्टेंटली इमोशनल सेफ्टी फील नहीं कर पाते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें हर समय अपने पार्टनर से रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। साइन 4, आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते। आप सबके हेल्पर हो, आप सबके गाइडिंग लाइट हो, बट आपकी जब बात आती है ना, आप शेयर ही नहीं कर पाते हो। किसी की कोई प्रॉब्लम हुई, आप उसका सॉल्यूशन लेके बैठ जाते हो। आपके पास कोई बता रहा है कोई बात, आप कहती हो कि नहीं मैं सबको संभाल के दूंगी, मैं सब सही कर दूंगी, लेकिन जब आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, आप तकलीफ़ में हो, आप वो शेयर ही नहीं कर पा रही हो। और कारण ये है कि आपको पता है कि बचपन में जब प्रॉब्लम्स होती थी, आप अकेले फाइट करती थी या करते थे, तो आज की डेट में आपको ऐसा लगता है कि आज भी आपको उन प्रॉब्लम से अकेले ही बाहर निकलना है। साइन 5, आप ना तारीफ़ हजम नहीं कर पाते हो या कर पाती हो। देखो, बचपन में आपको तारीफ़ नहीं करी गई, आपके घर में आपकी प्रशंसा नहीं हुई, आपको हमेशा कंपेयर किया गया, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाया गया, पब्लिकली आपको ह्यूमिलेट किया गया। बचपन में पेरेंट्स ना इसको एज ए फ़न में लेते हैं कि अरे हमारा वाला तो बेकार ही है, हमारी वाली तो बेकार है, अरे देखो वो कितना अच्छा कर रही है। लेकिन एज ए चाइल्ड ना वो इतना बड़ा ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। और आज की डेट में कोई आपसे ये भी बोलता है ना कि अरे बहुत सुंदर लग रही हो, अरे जूते तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो फेक तारीफ़ कर रहा है, सच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साइन 6, आपको प्यार एक्सेप्ट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई जेन्युइनली आपके लिए केयर दिखाता है, कोई जेन्युइनली आपको प्यार करता है, आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना मुझे प्यार क्यों दिखा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, क्या इसका कोई मोटिव है। और आप फिर इमोशनली अपने आप को क्लोज कर लेते हो। सामने वाला अगर अच्छी इंटेंशन से भी आपके पास आता है ना, तब भी आप उससे अपने आप को डिस्टेंट कर लेती हो, क्योंकि बचपन में आपने इमोशनल कनेक्शन में ना कोई कंसिस्टेंसी फील ही नहीं करी, आपको इमोशनल सपोर्ट ही नहीं मिला अपने घर वालों से। तो आज भी आपको यही लगता है कि बिना मतलब के तो कोई भी नहीं आ सकता है साथ। साइन 7, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप हमेशा अकेले फील करती हो या करते हो। चाहे आपके आसपास कितने भी लोग हों, कितने भी दोस्त हों, ऑफिस में बैठे हो, लेकिन ना अंदर से यू फील अलोन, अकेलापन फील होता रहता है पूरे टाइम। एक इमोशनल एम्प्टीनेस फील होती रहती है, जैसे कि कुछ मिसिंग है आपके लाइफ से। और ये लोनलीनेस ना सिर्फ लोगों की कमी नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन की कमी है जो आपके लाइफ में आप क्रिएट ही नहीं कर पाई हो। बात आती है कि आप अगर इन चीज़ों में से कुछ भी फेस कर रहे हो, कोई भी साइन आपके अंदर है, तो इससे बाहर कैसे आएँ। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि आप में कोई कमी नहीं है, आप कोई लोगों से अलग नहीं हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आज की डेट में ऐसा आपके साथ हो रहा है। आपकी इमोशनल नीड्स बचपन में पूरी नहीं हो पाई, और आज आप उसी का वेट लेके चल रही हो या चल रहे हो। दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपनी फीलिंग्स को सामने रखना। अगर आपकी फीलिंग्स बचपन में सप्रेस करी गई है, आपकी बातें नहीं सुनी गई है, तो आज आपके लाइफ में एक बंदा, एक बंदी ऐसी ढूंढो जिसको आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको, जो आपको जज ना करे, जो भी मन में बात है आप शेयर कर सको। क्योंकि आप बचपन में चीज़ें शेयर नहीं किए, उसी का इम्पैक्ट आज हो रहा है। तो एटलीस्ट अब तो शेयर करना शुरू करो। देखिए, आप अपने चाइल्डहुड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं।